केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शुक्रवार को विजयनगर बार का समर्थन मांगने के लिए पहुंचने पर विजयनगर बार के अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए अगवानी करते हुए मालाएं व साफा पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने आश्वस्त किया कि वे चुनावों में कदम से कदम मिलाकर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा का साथ देते हुए स्वयं का वोट तो देंगे ही, साथ ही अपने परिचित अधिवक्ताओं का भी वोट दिलवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर बार एसोसिएशन के कक्ष में न्यायालय परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने मनोज आहूजा का साफा पहनाकर तथा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय अधिवक्ता का राजस्थान में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन का चुनाव लड़ने पर गौरवान्वित मानते हुए भरपूर सहयोग व साथ देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर बार अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी बार अध्यक्ष आहूजा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए केकड़ी बार का ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष किया है तथा अगर वे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सदस्य बनते हैं तो विजयनगर बार को भी राजस्थान में पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि विजयनगर बार का प्रत्येक सदस्य एकजुट होकर उन्हें मत दिलाने का प्रयास करेंगे और ये जीत मनोज आहूजा की जीत नहीं होगी बल्कि विजयनगर बार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी स्थानीय सदस्य ने बीसीआर का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो हम सबके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मनोज आहूजा बीसीआर में पहुंचते हैं तो विजयनगर बार की विभिन्न समस्याओं का भी समयबद्ध तरीके से समाधान होगा। इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के साथ उसका परिवार मजबूती के साथ खड़ा रहता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बीसीआर के चुनाव में उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो बीसीआर सदस्य बनते हैं तो युवा साथियों को सम्मानजनक मानदेय दिलवाने के साथ साथ अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने सहित नए नवाचार करेंगे व अधिवक्ताओं की गरिमा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष ताराचंद पंड्या ने कहा कि चुनाव हो या अन्य कोई कार्यक्रम, जब तक परिवार साथ न हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। विजयनगर बार ने समय समय पर अपनी एकता का परिचय पूरे प्रदेश में दिया है। एक बार फिर विजयनगर बार को अपनी एकता का परिचय देने का समय आ गया है, इसलिए विजयनगर बार का प्रत्येक सदस्य एकमुश्त होकर मनोज आहूजा के साथ खड़ा है। मनोज आहूजा चुनाव जीतने हैं तो पूरे प्रदेश में विजयनगर बार की एक अलग पहचान बनेगी। पूर्व अध्यक्ष धीरज मालविया ने कहा कि मनोज आहूजा केकड़ी बार के अध्यक्ष के साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच व इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स जैसे बड़े संगठनों से जुड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तथा अधिवक्ताओं के हितों के लिए सदैव कटिबद्ध रहते हुए कार्य किया है, जिससे आज पूरे प्रदेश में मनोज आहूजा की एक अलग पहचान है। यदि मनोज आहूजा बीसीआर के सदस्य बनते हैं तो क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी हम इनको कोई समस्या बताकर बुलाएंगे ये तुरंत यहां आएंगे। बार के सचिव आशीष त्रिपाठी ने कहा कि मनोज आहूजा नहीं बल्कि विजयनगर बार का प्रत्येक सदस्य चुनाव लड़ रहा है और इसी सोच के साथ विजयनगर बार का सदस्य अपने साथ ही पूरे राजस्थान में अपने मिले वाले अधिवक्ताओं से भी मनोज आहूजा को वोट दिलाने का प्रयास करने का संकल्प लेता है। पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश टाक ने कहा कि मैं अधिवक्ता मनोज आहूजा को वर्ष 1999 से जानता हूं, ये वकीलों और दोस्तों के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि विजयनगर और केकड़ी ही नहीं बल्कि जो भी अधिवक्ता मनोज आहूजा को जानते हैं वो उनके चुनाव प्रचार में तन मन और धन से जुट गया है तथा मनोज आहूजा का साथ देकर विजयनगर बार पूरे प्रदेश में विजयनगर बार झंडा बुलंद करते हुए उन्हें विजय दिलवाएगी तथा अपनी एकता का परिचय देगी। उन्होंने कहा कि आहूजा ने निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करके ऐसी छवि बनाई है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर बार संरक्षक भवानी प्रताप सिंह राठौर, अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, उपाध्यक्ष अरुण सोनी, महासचिव आशीष त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष धीरज मालविया, पूर्व अध्यक्ष सुशील जोशी, पूर्व अध्यक्ष ताराचंद पंड्या, पूर्व अध्यक्ष मुकेश प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष यदुपति त्रिपाठी, पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश टाक, अशोक शर्मा, रामनिवास जाट, योगेश शर्मा, अरिहंत लोढ़ा, मोहम्मद दाऊद, राजेंद्र मीणा, नवरतन उपाध्याय, सन्नी कुमावत, श्वेता भंडारी, बलवीर तेली, धीरज खेतावत, विनय पोखरना, महेंद्र नाथ योगी, दिलीप रासलोत, प्रीति के सरवानी, ऋषि त्रिपाठी, तरुण आडवाणी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। आदरणीय डॉक्टर मनोज जी आहूजा केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, भाई आदरणीय गुलाम मुस्तफा जी विजयनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी मेरे साथी अधिवक्ता, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में ही चुनावों की एक लहर चल रही है।
बीसीआर के चुनाव जो लगभग 6 साल से हो रहे हैं, उन 6 सालों के बाद कोई प्रतिनिधि जिन्हें हम अपना कह सकें हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ से अजमेर जिले से पूर्व में जो बीसीआर के सदस्य रहे हैं, जब डबल AGM माननीय कपिल जी माथुर साहब और रेवेन्यू बोर्ड में हमारे योगेंद्र सिंह जी सत्तावर साहब, जिन्हें हम योग सा कहते हैं, वो भी रहे हैं। लेकिन मुझे शायद मैं आपसे ये पूछ सकूं कि आप इन दोनों से चुनाव जीतने के बाद विगत 6 सालों में कितनी दफे संपर्क में आए, कितनी दफे आपने उनसे अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की, या कितनी बार आप लोग उनसे मिलने के बाद अपने आप को यूं महसूस हो सके कि भाई हम उनको वोट देने के बाद ये महसूस कर रहे हैं, ये फख्र कर रहे हैं कि हमने जिसको वोट दिया वो एक सही आदमी को वोट दिया। वोट एक ऐसी चीज है जिससे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं कि वो हमारी समस्याओं को आगे जाके बढ़ाए, हमारी समस्याओं को आगे जाके रखे। बहुत से युवा अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ताओं की क्या क्या समस्याएं होती है, क्योंकि घर और परिवार और समाज युवा अधिवक्ताओं से बहुत बड़ी अपेक्षा करके चलता है। उनको यूं लगता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति जो आज एक अधिवक्ता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा पावर आ गया है, वो हमारी सारी समस्याओं को तत्काल हल कर देगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप में जाते हैं तो हम उन प्रैक्टिकल रूप में कई चीजों पे, कई मोर्चों पे अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। और जब हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं तो ये हमारा आता है कि यार आज हमारा कोई गॉड फादर होता तो हमारे इस काम को इस तरह निपटा देता। जैसे छोटी सी बात है, आप थाने में भी जाओ, वहां भी किसी कांस्टेबल को दो, तो यहाँ जो कांस्टेबल आएगा उसका व्यवहार और आप थाने के अंदर जाओगे, वहां उसका व्यवहार आपको रात दिन का अंतर महसूस होगा। इन सारी चीजों की समस्याओं के लिए अगर कोई प्रतिनिधि हमारे बीच आया है तो मनोज आहूजा के लिए मैं आप सभी से क्या कहूं, मेरे से ज्यादा तो आप सभी इनके बारे में जानते हैं। ये मिलनसार हैं। सबसे बड़ी जो इनकी खूबी है, अगर किसी ने एक बार इनसे मिलना शुरू कर दिया तो ये कभी उसको भूलते ही नहीं है। कई ऐसी बातें हैं इनमें कि ये आदमी को कितना व्यक्तिगत, सबसे ज्यादा यहाँ जो क्लोज है धीरज जी, मेरे से ज्यादा वो आपको बता सकते हैं। दिनेश जी भाई साहब ये बेटे हैं, ये आपको इनसे बता सकते हैं, हमारे बता सकते हैं। गोविंद नारायण जी यहाँ नहीं है, महेश जी नहीं है, वो आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल से बता सकते हैं कि ये आदमी किस तरह के हैं। और सरकार ने युवा अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपए का मानदेय जारी किया है। मैं इनसे भी ये आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप राज्य सरकार से सबसे पहले युवा अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए कम से कम सम्मानजनक जो मासिक मानदेय होना चाहिए, वो 10,000 रुपए अगर आप मासिक मानदेय करा दें तो युवा अधिवक्ताओं को बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर आगे बढ़ने के लिए उनके पास काफी समय मिल जाएगा। क्योंकि युवा अधिवक्ताओं के आप जानते हो कि उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है उनको। मैं सबसे पहले ये समझो कि आप सभी की आवाज के रूप में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप युवा अधिवक्ताओं के लिए ये मानदेय की अवश्य आवाज उठाएं। और सभी जितने भी आप अधिवक्ता हैं, मैं उनसे फिर आग्रह यही करूंगा कि हमारे जाने पहचाने, हम किसी को वोट क्यों दें, उसका रीजन होते हैं। सबसे बड़ा यार मेरे मिलने वाले हैं,
मैं कभी भी इनके पास जाऊंगा तो ये मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, मेरी बात को सुनेंगे, मेरी बात को आगे रखेंगे, या जो भी मेरी समस्या है उस समस्या के निदान के लिए कम से कम ये मेरे साथ तो खड़े होंगे। तो हमें साथ खड़े होने वाला चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलने वाला है। वोट हमारा है, हम आपको वोट दे रहे हैं, हक से वोट दे रहे हैं, तो हम आपको हक से हमारी समस्याएं भी बताएंगे और आपको उस हक और हमारे अधिकार के लिए आपको उस समस्या का निराकरण भी करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो वोट हम दे रहे हैं उस वोट के सकारात्मक परिणाम आएंगे। और जब तक वोट के सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे तब तक हमारा वोट देने का जो सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो वोट हम आपको देंगे, प्रथम वरीयता का वोट हम आपको देंगे, आप उस हमारे वोट का सम्मान करना, आप भविष्य में हमारा बहुमान करना, हमारा जो ये वोट है उसकी आवाज को आप बीसीआर तक उठाना। पूरे राजस्थान में करोड़ों रुपया बीसीआर के पास पड़ा हुआ है, उस करोड़ों रुपए का जो फंड है उस फंड को इन अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आप खर्च करवाना, ताकि आपको ये सबको महसूस हो कि हमने एक जिनाइन व्यक्ति को वोट दिया है। मैं और भी ज्यादा कह सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आप प्रथम वरीयता के जो वोट होते हैं, प्रथम वरीयता के लिए कम से कम 1500 वोट चाहिए और राजस्थान में 1,10,000 या 12,000 एडवोकेट्स इनरोल्ड हैं। उनमें से 1500 वोट हम प्रथम वरीयता का अगर आपको दे देंगे और ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जाएंगे, तो हमें यूं अपने बीच में से ही एक प्रतिनिधि महसूस होगा कि यार चलो गांधरवाड़ा चल लेते हैं, विजयनगर, ये आते ही जाते रहते हैं, आसपास भी आते जाते रहते हैं, तो हमें इनको ज्यादा से ज्यादा प्रथम वरीयता के वोट देकर जिताना है। और मैं तो अभी दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना विश्वास जरूर व्यक्त कर सकता हूँ कि आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि जो लाइजन है आपके, वो लाइजन और जो आपका प्रेम व्यवहार है, उस प्रेम व्यवहार से व्यक्ति अपने आप ही कह रहा है कि यार हम। और अभी मैंने आपसे, भीम मेरे एक मित्र है, ललित जी ना बोल रहे सभी साथी का गण, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे बीच केकड़ी बार के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर मनोज आहूजा बीसीआर प्रत्याशी के रूप में आज उपस्थित हुए हैं। हम सभी को इनको अपना पूर्ण समर्थन, वोट एंड सपोर्ट पूरा देना है, क्योंकि अपने पास पड़ोसी शहर के रहने वाले हैं और हम इनसे जब भी चाहें जब भी मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि अपने एरिया के अंदर सबसे क्लोज में हमारे भाई साहब भी खड़े हुए हैं, तो इनसे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं अपने यहाँ के लोकल में। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि भाई साहब का पूरा समर्थन करें और अपने मिलने वाले वकीलों से भी इनके लिए वोट के लिए कहें और इनको भारी बहुमत से विजय करावें। और मैं भाई साहब को ये आश्वस्त कराता हूँ कि विजयनगर बार के सबसे ज़्यादा वोट आप ही को देने की कोशिश करेंगे। आपको इसी के साथ में कहता हूँ कि भाई साहब को वोट देने सपोर्ट करें। धन्यवाद। मुझे बता रहे हैं और वर्तमान में जो बीसीआर के प्रत्याशी हैं उनका विजयनगर बार के प्रति अभिनंदन करता हूँ। और मनोज जी को पहचान के मुहताज तो नहीं, करीब करीब आप उनके बारे में सभी जानते हैं। और भाई साहब से मेरा लगाव जब मैं LLB कर रहा था उसमें भाई साहब ट्रेन में चलते थे, अप एंड डाउन करते थे। उस समय से भाई साहब को डेली हमारे इनकी जो विचार है, इनकी जो भावनाएं हैं, इनका जो सिस्टम है, शुरू से संघर्ष में रहा है और आज इस छोटे संघर्ष से लेकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रत्याशी के रूप में आज इनको इतना मान सम्मान, इनको हर जगह इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे हार जीत अलग प्रश्न है, लेकिन प्रत्याशी को बीसीआर में पहुंचना इनके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है हम सबके लिए भी। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ आप सबको, कोई भाई साहब मतलब कहीं भी जरूरी आपको काले क्षेत्र में कभी इनकी मदद, किसी भी क्षेत्र में मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। और जहाँ आज इनको 8 महीने हो गए केकड़ी पाल के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो जिले के लिए लगातार वो भी संघर्ष कर रहे हैं। कोई राजस्थान में इतने जिले विहीन हुए, लेकिन किसी ने संघर्ष नहीं किया।
क्योंकि जरूरी नहीं वहाँ पे जिला बनेगा, हम खुद भी जानते हैं कि भविष्य में अगर जिला बनता है तो केकड़ी का सबसे पहले नाम आएगा और उन्हीं के संघर्ष को भाई साहब को याद किया जाएगा। आज हमारा डेली हमारी मीटिंग होती है 1 घंटा इस जिले को लेकर, चाहे एमएलए साहब कुछ भी कहे, चाहे मंत्री कुछ भी कहे, लेकिन भाई साहब डटे हुए चीज़ के लिए, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा, इनकी कॉन्फिडेंस इतना मजबूत है, कोई हर चीज़ से टक्कर लेने को तैयार है, चाहे अधिकारी के खिलाफ हो, चाहे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो, अगर सही चीज़ की मांग है तो भाई साहब हमेशा मैंने तैयार देखा है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आप इनको भारी मतों से विजय बनाएं, तो ये अपने कड़ी से कड़ी जोड़कर अपने आगे पहुँचाने की बात को प्रयास करेंगे। धन्यवाद। करके मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए आप सभी का, अध्यक्ष जी का, भाई भवानी का, धीरज भाई का और मेरे सभी दोस्तों का, आप सभी मेरे छोटे भाई या मित्र, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा साथियों कि मैंने चुनाव खुद ने लड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया। मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन कर करके कहा कि आपका व्यवहार है, आप सब जगह से एक बार पूछ लो और आपको लड़ना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि ऐसे कई लोग हैं जो जाति के बेस पे या उनके पिताजी बन गए तो वो भी बन गए, ऐसे आकर के बढ़ जाते हैं। और बेसिकली जब हम वहाँ जाते हैं काम कराने के लिए तो न तो वो रेस्पॉन्स देते हैं, न होने वाला काम भी वो करा पाते हैं। तो मैंने सोचा जब सब लोगों का साथ जब हम कोशिश करते हैं तो फिर इसी कोशिश के दौरान मैंने मेरे बांसवाड़ा के कॉलेज के साथी धीरज, हम साथ ही पढ़े हुए, हमने करीब 70 एडवोकेट पूरे राजस्थान में अच्छी जगह पर अपनी वकालत उनकी बढ़िया चल रही है। 25-25 साल नेचुरल बात हो जाती है तो वकालत चलने लग जाती है, 5-7-10 जूनियर भी हो जाते हैं। तो सभी से राय ली, तो चूंकि वो बराबर टच में थे, सन 2000 में हमने LLB की और 25 साल हो गए। तो पहले उनसे पूछा तो उन्होंने सबने सहमति व्यक्त करी। फिर अजमेर के अशोक रावत जी, आपको पता ही है मेरे दोस्त हैं, जैसे हम धीरज हम साथी हैं, उन्होंने भी कहा भाई चाहे कोई जाति बेस का कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। उन्होंने भी समर्थन दिया। केकड़ी बार आपका आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, 2-3 दिनेश जी वहीं के साथी हमारे, सभी ने कहा कि ना केवल हम आपको वोट देंगे बल्कि आपके साथ में जाएंगे। तब फिर मेरी हिम्मत हुई। फिर मैं सरवाड़ गया तो वहाँ भी मुझे अच्छा समर्थन मिला। कल नसराबाद में भी गया था, वहाँ के भी सभी साथियों ने, आप भी जैसे बिल्कुल एक जगह जाजम पे बैठे, क्योंकि नसराबाद में भी जाना होता है, वहाँ भी आधे से ज़्यादा दोस्त है, आधे से ज़्यादा परिचय, ऐसा कोई चेहरा जो है नहीं है वकीलों के रूप में जो मुझे नहीं जानता या मैं उनको नहीं जानता। हो सकता है नाम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब तक मोबाइल में नंबर सेव नहीं करते, लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती, तब तक नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन जानते सब एक दूसरे को। तो उस प्रकार से नसराबाद से भी सहयोग मिला। तो मेरा यही था कि पहले अपन अजमेर के जो 9 बार है अपनी बहन, पहले उनसे एक बार सहमति व्यक्त करा ले, पूछ ले, उनका साथ सहयोग होगा तो फिर निश्चित तौर पे। तो अब जिस प्रकार से मेरा सभी लोग आप लोग समर्थन दे रहे हो, तो मैं निश्चित तौर पे आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं चुनाव में प्रत्याशी रहूंगा। और मैं आपको निवेदन करूँ कि 2 संस्थाएं हमारे, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच है और एक IAL ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे भी मैं 25 सालों से जुड़ा हूँ। उन संस्था से भी मेरे को पूरा आश्वासन दिया है, वो भी मुझे अच्छे वोट दिलाएंगे। प्लस बांसवाड़ा डूंगरपुर में से मेरा अटैचमेंट है, तो वहाँ के बाहर ने भी कहा हमारा कोई लोकल कैंडिडेट नहीं, आप आओगे तो आपको दोनों बारों से समर्थन मिलेगा। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि आप सभी साथियों का जिस प्रकार से आज मुझे आश्वासन और सहयोग मिला है, और आप सभी के यार दोस्तों को भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी मिलता है, तो शायद अपन जीत के करीब होंगे, अपन जीत सकेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, यदि मैं जीत करके बाहर काउंसिल में जाता हूँ तो सबसे पहले तो आपकी जो भी प्राथमिकता रहेगी उसको मैं हमेशा वेटेज दूंगा। हमेशा आप जब भी बुलाओगे, कोई जरूरत नहीं है, बांद्रोड़ा मुझे फोन करोगे तो मैं भी आ ही सकता हूँ। बांद्रोड़ा विजयनगर कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। दूसरा, जो अभी हमारे गुरुजी है शिवजी जोशी है, रिटायर्ड प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड होने के बाद वकालत कर रहे हैं, 8-10 सालों से इनकी वकालत भी विनायक और केकड़ी में बहुत अच्छी वकालत है इनकी भी। तो ये भी मैं इनको गुरु मानता हूँ वकालत में, जब से इनका मेरे को सहयोग रहता है। इन्होंने जिस प्रकार से मुझे अभी आप लोगों को जो जूनियर एडवोकेट को मानदेय देने की बात कही है, वो प्लस और भी इन्होंने मेरे को अभी एजेंडा बताया कि वास्तविकता में क्या क्या एजेंडा होना चाहिए। तो वो एजेंडा मैंने बनाया है जिसमें जूनियर एडवोकेट्स को मानदेय निश्चित तौर पर मिलने चाहिए, क्योंकि 23-24 साल की उम्र में वकालत करके एक व्यक्ति आता है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। कई लोग शादीशुदा भी हो जाते हैं, कई लोगों को शादी की दबाव होता है, तो घर का, परिवार का, समाज का इतना दबाव होता है। और यहाँ आने के बाद 5-7 साल तक तो कोई भी सीनियर कोई को आगे बढ़ने देता है, न कोई मौका मिलता है, या कोई कंपटीशन इतना है फील्ड में, तो उसको नेचुरल बात है, उसको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए और कमीशन नियुक्त किया जाता है ताकि उसको थोड़ा सहयोग मिले। तो निश्चित तौर पे मिनिमम मानदेय राशि 5,000 रुपये मिलनी चाहिए। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं पूरी तरह से मेरी आवाज को उठाऊंगा, कोशिश करूंगा राज्य सरकार के पास, जिस प्रकार से अभी बिहार सरकार ने घोषणा की है। तो ये मेरा आप सभी से आश्वासन रहेगा कि मैं ये काम अवश्य करूंगा। साथ ही जो एडवोकेट रिटायरमेंट के बाद जैसे अभी वर्तमान में 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा राशि है, बहुत कम राशि है। जिस प्रकार से एडवोकेट का एक डेकोरम होता है, समाज में उसकी वैल्यू होती है, परिवार में उसका सम्मान होता है, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उसकी पहचान होती है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो ये राशि बहुत कम है, तो एक अच्छी हैंडसम राशि मिलनी चाहिए ताकि वो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ जी सके। उन पैसों के
ब्याज से या उन पैसों के कोई छोटा मोटा बिजनेस करके और अपना परिवार चला सके और अच्छी लाइफ जी सके, तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी, क्योंकि मेरे को जहाँ तक जानकारी है 200 करोड़ रुपए का फंड बार काउंसिल में वर्तमान में है, तो वो निश्चित तौर पे वकीलों का पैसा है, तो वकीलों को वेलफेयर में लगना ही चाहिए। और मैं साथ ही और कहना चाहूंगा कि महिलाओं के और जो गर्ल्स एडवोकेट है उनके लिए कोई भी कहीं भी कोई रेस्ट रूम या ऐसा किसी भी बार में मैंने देखा नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और भी मैंने कई एजेंडे बना रखे हैं। अभी इस स्टेज पे मैं आपको कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए कि जो भी मुझे आप सुझाव देंगे और वो सुझाव निश्चित तौर पे आप देंगे वो सही होगा, वकीलों के हित के लिए होगा, तो उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। नॉट ओनली बार काउंसिल, इवन आपका कोई निजी काम भी कहीं भी किसी भी जगह किसी भी मोड में होगा तो वहां भी मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। और मेरे नेचर में भी है कि मैं वकीलों के काम में उपस्थित होता ही हूँ, और ऐसा मेरा कोई चुनाव लड़ने के लिए मेरा नहीं था। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, यदि आप मुझे एक बार काउंसिल को पहुंचाकर मुझे मजबूती देंगे तो आप खुद मानो आप खुद सब मजबूत हो जाओगे, और मैं आपके लिए हर जगह उपस्थित रहूंगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सम्मानीय मंच, जैसा कि सर्टिफिकेट है कि ईसीआर के मेंबर डॉक्टर मनोज आहूजा साहब खड़े हुए हैं। मैं भी इनको जानता हूँ। इनकी कार्यशैली वकीलों के प्रति बिल्कुल सौहार्दपूर्ण रही है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ मनोज जी आपको कि मैं भी आप अवश्य जीतेंगे। आपकी कार्यशैली है वकीलों के प्रति हैं वो आप उठा रहे हैं कि क्या क्या समस्या आती है जूनियर वकीलों को, और अपने शहर के नज़दीक है कोई प्रत्याशी अगर जीत के आता है तो हमें खुशी होती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप विजयी हों, और मैं भी प्रयास करूँगा इसी के साथ अपना स्थान लेंगे। जब तक किसी भी काम के लिए अधिकतर साथियों को जो पीछे नंबर है उनको घूमना पड़ता है, उनसे टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि विजयनगर बार में भी काम पड़ेगा तो आपको जाने की जरूरत नहीं। इस व्यक्ति को यह आएगा, ये यहाँ बैठ कर समझ सुनेगा, यह मैं जैसे भाई मनोज आहूजा हमारे बार के अध्यक्ष मुस्तफा साहब, कैसा सर्वविदित है कि आज भाई मनोज जी अपने बीच बीसीआर इलेक्शन के लिए वोट मांगने आए हैं। तो मेरा तो ये इनसे कहना है कि आपको विजयनगर आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने जब से आपका नाम सुना है हम डिसाइड कर चुके हैं कि भाई भाई को वोट देना है, और देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी का देंगे, और जिम्मेदारी से गारंटी से देंगे, और सबसे दिलवाएंगे। और जैसा मेरी जानकारी में मेरे को विदित है कि माता राजेश्वरी, माता रानी त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और आप उनका आशीर्वाद ले चुके हैं, आपके इष्ट हैं, तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको सारी समस्याएं वैसे ही पता रहेगी, वो ऑलरेडी लोकल है और सबसे टच में, फेसबुक से लेके व्हाट्सएप से लेके डेली इनका मैसेज आना, और सबसे टच में है। तो ऐसी कोई समस्या होगी नहीं कि हमें इनको बतानी पड़ेगी। ये खुद हमें कहेंगे कि तुम्हारे बार की ये समस्या थी, इस शादी की समस्या थी जो मैंने सॉर्ट आउट कर दी, और ये मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इनका कि इसी तरह काम करेंगे, और इनका यही एक काम करने का तरीका है। धन्यवाद। जैसे कि विधिवत है कि आप सबको जानकारी है कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मनोज जी आहूजा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये अपने माधववाड़ा निवास करते हैं और विजयनगर बार का इनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध, ये फैमिलियर आदमी, और आज अपनी फैमिली का किसी सदस्य के लिए कोई कार्य आप वो काम आपका है, इनका नहीं है। और रही बात भाई साहब की, भाई साहब को मैं सन 2018 से जानता हूँ, और भाई साहब से मेरी मुलाकात गुलाबरा में प्रथम बार हुई। मैं तब से भाई साहब को जानता हूँ, और इनका नेचर हमेशा फ्रेंडली रहा। कभी भी भाई साहब से बात करो डेफिनेट, अरे यार ठीक है। और रही बात आज ये जो ये बीसीआर का चुनाव लड़ रहे हैं, ये नहीं लड़ रहे, आज अपने परिवार का सदस्य बीसीआर का चुनाव लड़ रहा है, तो इट मीन्स वो पूरी फैमिली लड़ रही है। आपको आपके लिए वोट देना है, मेरा तो इतना ही कहना है। और 101% विजयनगर बार 100% आपके साथ रहेगी, इसके साथ मैं